हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग जानेंगे कि घात के आधार पर जो बहुपद के प्रकार हैं वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और मैंने बताया था कि बाई क्वाड्रेटिक भी होते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम उसको पढ़ेंगे नहीं। दूसरा जीरो पॉलिनोमियल्स, वो भी नहीं है, तो इसलिए उसको भी नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग मेन जो आपके तीन हैं, इन्हीं तीनों के बारे में जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के आधार पर पॉलिनोमियल्स कितने टाइप के होते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर मतलब हम इसको कह सकते हैं रैखिक बहुपद। क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, रैखिक बहुपद। ठीक है, तो ऐसा बहुपद, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। ऐसा बहुपद, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो प्यारे बच्चों, 1 हो। जैसे हमने बोल दिया आपका, मैंने बोला 2x + 3 बोल दिया, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। कितनी होगी प्यारे बच्चों, 1 होगी। तो क्या होगा, लीनियर। मैंने बोल दिया 4y -6 बोल दिया, तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। तो ये भी आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, ये भी आपका रैखिक बहुपद होगा, मतलब लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 2 हो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, मतलब द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बोलेंगे जिसकी डिग्री आपकी क्या होगी, जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होगी उसको हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। एग्जाम्पल में जैसे हमने ले लिया 2x² + 3x - 3 ले लिया या 4 ले लिया, तो ये आपका इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। इसकी डिग्री 2 है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मैंने ले लिया 3y² + 6x - 1, तो इसकी डिग्री कितनी है, सॉरी यहाँ पे आपका y हो जाएगा। इसकी डिग्री कितनी है प्यारे बच्चों, इसकी डिग्री आपकी 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का मतलब हुआ त्रिघात बहुपद। क्या हुआ, त्रिघात बहुपद। नाम से ही पता चल गया कि जिसमें त्रिघात हो, जिसकी डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री कितनी हो, 3 हो। ऐसा पॉलिनोमियल्स, ऐसा बहुपद जिसकी घात कितनी हो, डिग्री कितनी हो आपकी, 3 हो, उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या त्रिघात बहुपद। जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया 5x³ + 2x² - 1, तो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका क्यूबिक। मैंने ले लिया 6x³ - 2, तो इसकी डिग्री कितनी है, 3 है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, क्यूबिक या त्रिघात बहुपद। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम लोग पदों के आधार पर हम जानेंगे कि पद के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। पद के आधार पर हम लोग जानेंगे कि टर्म के आधार पर कितने प्रकार के आपके पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, तो आपके पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है प्यारे बच्चों, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, मतलब ठीक है, जो आपके पॉलिनोमियल्स के टाइप्स हैं वो किसके, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पर। ठीक है, टर्म्स के आधार पर। तो मैंने बताया टर्म्स के आधार पर कितने आपके 3, एक मैंने बताया मोनोमियल। क्या बताया, मोनोमियल मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, एक पदी। ठीक है, तो एक पदी में क्या होता है कि ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, ऐसे बहुपद जिसमें क्या हो, सिर्फ एक टर्म हो। जैसे मैंने ले लिया 2x, तो ये क्या हो गया आपका, एक टर्म हो गया, तो ये क्या बोलेंगे, मोनोमियल। मैंने ले लिया 4x, तो ये क्या हो गया आपका, एक टर्म हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक पदी। मैंने ले लिया 6, तो कितने टर्म हुए, एक ही टर्म हुए, तो ये क्या होगा, मोनोमियल। मैंने ले लिया 6y ले लिया, और सॉरी 15y ले लिया हमने, तो ये क्या आपका हो जाएगा, मोनोमियल। मैंने 2y ले लिया, तो क्या हो जाएगा आपका, मोनोमियल। जिसमें एक टर्म होंगे, एक पद होंगे, उनको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। दूसरा आप समझिए, दूसरा आपका था बाइनोमियल। क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। दूसरा आपका हो गया बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब हुआ कि द्विपदी, ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, दो टर्म हो, क्या हो, दो टर्म हो, दो पद हो, उन्हें क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। जैसे मैंने आपको बताया 2x + 3, ये क्या हो जाएगा आपका, बाइनोमियल हो जाएगा। 6x² - 2, ये आपका कितने के, दो टर्म है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म यहाँ पे ये हुआ, एक टर्म यहाँ पे ये हुआ, तो कितने हुए, दो टर्म हुए। इसमें भी कितने हैं, दो टर्म, तो ये क्या हुआ, बाइनोमियल। मैंने ले लिया 7y - 1, तो इसमें दो टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ट्राइनोमियल। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ट्राइनोमियल के बारे में क्या पढ़ेंगे, ट्राइनोमियल।
जो आपका होता है ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स। ट्राइनोमियल में क्या होता है कि इसमें 3 टर्म होते हैं। कितने होते हैं? 3 टर्म होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कितने टर्म्स होते हैं? 3 टर्म होते हैं, 3 पद होते हैं, इसमें 3 पद होते हैं। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल्स जिसमें 3 टर्म हो, 3 पद हो, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल। ठीक है, त्रिपदी, इसको बोलेंगे त्रिपदी। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे? त्रिपदी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने ले लिया 2x² + 4x - 3। ठीक है, तो इसमें देखिएगा 1 2 3 3 टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे? त्रिपदी या ट्राइनोमियल। 7y² + 2y + 4, तो इसमें कितने हो गए? 1 2 3 3 टर्म हो गए, तो इसको क्या बोलेंगे? 3 टर्म बोलेंगे, मतलब त्रिपदी या ट्राइनोमियल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपको हमने बता दिया कि जो आपके पॉलिनोमियल्स हैं उनके भी टाइप बता दिए, एक तो डिग्री के आधार पर, और एक मैंने क्या बताया आपको, ये टर्म के आधार पर। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप लोग नोट करते चलिएगा, एक कॉपी पर प्रॉपर बनाते चलिएगा। ऐसा नहीं कि आप हम पढ़ा रहे हैं और आप बढ़िया आराम से बिस्तर पर लेट करके मज़े ले रहे हैं, कॉफ़ी चाय ड्रिंक, तो ऐसे तो फिर कॉफ़ी चाय पीते रह जाएंगे, क्वेश्चन कुछ नहीं समझ में आएंगे। आप लोग प्रॉपर तरीके से आप लोग बैठेंगे, बैठ करके सामने मोबाइल रखिए और आराम से जो है बैठ करके कॉपी पेन उठाइए और वहाँ से जो भी बता रहे हैं उसको आप नोट करते चलिए। ठीक है, अब हमने बताया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ऑफ द पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स मतलब हम बोल सकते हैं शून्यक। क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों? शून्यक, शून्यक। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों कि जो पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स में पॉलिनोमियल्स की एक ऐसी वैल्यू, जो वेरिएबल्स होते हैं उसके, उस वेरिएबल्स की एक ऐसी वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल्स में पुट करने पर, मतलब रखने पर, उस वेरिएबल्स की जगह, उस x की जगह रखने पर उस पूरे पॉलिनोमियल्स को अगर जीरो कर दे तो उसे क्या बोलेंगे? उस पॉलिनोमियल्स का उस वैल्यू को हम जीरो बोलेंगे या क्या बोलेंगे? शून्य बोलेंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है, कि जीरो क्या होता है कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के जो वेरिएबल्स होते हैं उस वेरिएबल्स की ऐसी वैल्यू जिसको उसमें पुट करने पर, उस पॉलिनोमियल्स में पुट करने पर उस पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू जो है वो क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो उस पॉलिनोमियल्स का उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? उस जो वेरिएबल्स की जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, मतलब शून्यक। ठीक है, बहुपद का शून्यक। तो आइए अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों आपको मैंने दे दिया x - 1। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताएंगे प्यारे बच्चों, ये क्या हुआ आपका? पॉलिनोमियल्स और बहुपद हुआ, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? px। यहाँ पे जो वेरिएबल है वो किसके फॉर्म में? x के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे x के फॉर्म में हो गया। तो ये px बराबर x - 1, इसका मतलब हुआ कि जो ये सिंबल है ये किसका है? पॉलिनोमियल्स का है। और यहाँ पे जो वेरिएबल है वो किस फॉर्म में? x के फॉर्म में है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों कि सर जी जरा बताइएगा कि इसका पॉलिनोमियल्स क्या होगा, तो आप अब यहाँ पे सोचिए, आप दिमाग लगाइए कि इस x की जगह पे, इस x की जगह पे ऐसी क्या वैल्यू पुट करें, इस जो x है इसकी जगह पे क्या ऐसा मान रखें कि इसकी वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो आप बहुत आसानी से देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों कि अगर 1 रख दिया जाए तो 1 - 1 कितना हो गया प्यारे बच्चों? जीरो। तो जो ये आपका 1 आपने जो पुट किया है, ये 1 जो होगा इस पॉलिनोमियल्स का क्या होगा? जीरो होगा। इस पॉलिनोमियल्स का क्या होगा प्यारे बच्चों? जीरो होगा। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने, मैंने py ले लिया, आपकी बार जो वेरिएबल है y के फॉर्म में, मैंने ले लिया y - 2 ले लिया। ठीक है, y - 2 या मैंने ले लिया y + 2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे y की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये आपका क्या हो जाए? पॉलिनोमियल्स जीरो हो जाए। क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो चलिए मैं y के, अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 है, तो अगर इसका मतलब इसका अगर निगेटिव वैल्यू हम यहाँ पुट करें -2, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो चलिए हमने यहाँ पे y की जगह पे क्या रखा? -2 रखा। तो y की जगह पे क्या पुट किया? -2। तो यहाँ पे y की जगह पे क्या हो गया? -2। तो यहाँ पे -2 और +2 कितना हो गया प्यारे बच्चों? जीरो हो गया। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल्स का जो जीरोज होगा, जो शून्यक होगा, वो क्या होगा? -2 होगा। क्या होगा? -2 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये तो आपके छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, तो इसको बहुत आसानी से आप इसमें देख करके बता दे रहे हैं। मान लीजिए अभी आपको बड़ी
एक्सप्रेशन आ जाए, बड़ी पॉलिनोमियल्स आ जाए, तब आप कैसे फाइंड करेंगे? तब वहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए दूसरा एग्जांपल आपको दे दिया गया, सर 2x² प्लस 3। अब सर बताइए इसका जो है जीरो क्या होगा, अब इसका शून्य क्या होगा, जीरो क्या होगा? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि जो है ये जो पॉलिनोमियल्स है वो क्या है, px 2x² प्लस 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, जीरो के इक्वल कर देंगे। तो 2x² प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। ठीक है, शून्य क्या होता है कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो। तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू इसकी किसके इक्वल कर दिया, जीरो के इक्वल कर दिया। अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 2x², अब इस प्लस 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और x² इक्वल टू आपका हो जाएगा 2, इधर मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ से x इक्वल टू होगा, स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, अंडर रूट -3/2। तो इस x की जो जीरोज आया, जो x का जो जीरोज आया, मतलब कह सकते हैं शून्य जो आया वो क्या आया, अंडर रूट -3/2 आया। ठीक है, मान लीजिए हमने और एक आध दो एग्जाम्पल ले लिया, 7x + 4। ठीक है, ये ले लिया, तो px इक्वल टू क्या आपका हो गया, 7x + 4 हो गया। अब इसका हमको शून्य निकालना है, जीरोज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो इसको क्या कर देंगे, 7x + 0, मतलब हम कह सकते हैं कि px इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो इस p जो आपका ये पॉलिनोमियल है वो क्या है, 7x + 4 इक्वल टू क्या हो गया प्यारे बच्चों, 0 हो गया। तो 7x इक्वल टू +4 इधर जाके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और 7 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो -4/7। तो इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होगा, -4/7। मतलब अगर इस -4/7 को इस पॉलिनोमियल्स में अगर आप पुट करते हो तो इस पूरे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हमें अब पूरी तरीके से उम्मीद है हम सभी प्यारे बच्चों से कि जो है अब ये आपका जीरो जो फाइंड करने का तरीका है, ये शून्य क्या होता है, ये आप लोग बेहतर ढंग से अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और नोट करके अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हम लोग जो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो अब चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, 2.1, फिर इसके बाद 2.2। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको एक्सरसाइज पढ़ने से पहले एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जिन भी बच्चों को अगर 2.1 या 2.2 एक्सरसाइज पढ़ना है तो उसको पढ़ने से पहले आप इस इंट्रोडक्शन को बेहतर ढंग से पढ़िएगा, इसमें देखिएगा और इसको आप नोट्स भी बनाइएगा। ठीक है, तो इन्हीं सभी शब्दों के साथ प्यारे बच्चों आप लोग खुश रहिएगा, अच्छे रहिए। कोरोना काल चल रहा है, मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइजर यूज करिए, और जो है आप घर से बाहर न निकलें, घर पे ही रहें। और हम लोग आप तक जो सारी शिक्षाएं हैं, अभी मैथ्स चल रहा है, कुछ दिनों में हम साइंस लेकर के भी प्रोवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो और बहुत जल्द ही 1-2 दिन में हम क्लास 10th की भी सीरीज शुरू करने वाले हैं, क्लास 10th के साइंस की। तो उसमें कुछ बच्चों ने हमको कॉल किया है, कमेंट किया है, सर मतलब प्रेशर डाल रहे हैं सब बच्चे कि सर जी जो हमको साइंस के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं उसको आप बताइए। तो बहुत जल्द ही हम वो न्यूमेरिकल से लेकर के आएंगे और सभी बच्चों को सॉल्व कराएंगे। इसलिए कोई बच्चा स्ट्रेस नहीं लेगा, कोई टेंशन नहीं लेगा, एकदम फ्री माइंड होकर के घर पर भी बैठ करके आप लोग पढ़ाई करें, बाहर न निकलें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।